नमस्कार दोस्तों यूपी होमगार्ड 2026 का एग्जाम जो 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो आपकी तैयारी को अगले लेवल तक लेके जाएगी। तो आज से लेकर एग्जाम तक रोजाना मैं आपके लिए लेकर आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चंस, यानी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है, रोज आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो। ठीक है, तो ये सीरीज बिल्कुल फ्री है, लेकिन वैल्यू इतनी है कि अगर आप इसको ठीक से करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोचिंग की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस सीरीज से जुड़िए और फॉलो कीजिए। और आपको आज से स्टार्ट करते हैं आपका पहला वीडियो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो उसको आप नोट डाउन जरूर करते चलिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो निकटतम पूछा है। ठीक है, उसके बाद सबसे दूर का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम जो भी आंसर देंगे वो हम ऑप्शन को देख के देंगे। ठीक है, तो सबसे जो निकटतम ग्रह है उसे बोलते हैं बुध। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, ये सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78%। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुमेह होता है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा इसको। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 75 जिले हैं। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बरसाना में खेली जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? कौन सा है? कानपुर। ठीक है, ऑप्शन देख के ही आप आंसर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सही हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ताजमहल। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं CPU को। ठीक है, CPU। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो क्या है? वो एक राजनेता है, राजनीतिज्ञ है। ठीक है, उनका संबंध राजनीति से है। फेसबुक का नया नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं मेटा। ठीक है, भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो उनका नाम है बाण भट्ट। ठीक है, खूब पूछा जाता है, बाण भट्ट। और इनके समय में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था ह्वेन सांग। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने
कराया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो 44वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा हटा दिया गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, किसको कहा जाता है? वर्गीश कुरियन को। ठीक, 1 रुपये के नोट पर किससे हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं वहां पे? वित्त सचिव के। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। ठीक है, काफी पूछा जाता है। योजना आयोग को खत्म कर दिया, नीति आयोग कब बनाया? ठीक है, तो जो नीति आयोग है वो बना था 1 जनवरी 2015 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय है? तो कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका प्रयागराज में, जिसको हम इलाहाबाद बोलते थे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो मुरादाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है अशोक। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। कहाँ पे हुआ था? एटा में हुआ था, यानी कासगंज। ठीक है, इटावा नहीं, एटा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो यूपी की बात करते हैं तो गोरखपुर सही आंसर हो जाएगा आपका। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता यानी जो रेवेन्यू कोड किस वर्ष लागू हुई थी? तो 2016 में लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे छोटा पद कौन सा है? ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। तो सबसे जो छोटा पद है उसको हम बोलते हैं कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो उनका नाम है राजनाथ सिंह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला था? तो किलियन मर्फी को दिया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? ठीक, तो उनका नाम है प्रशांत कुमार। बट आप एक बार करंट डेटा जरूर देख लीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो उनका नाम है अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। राम मंदिर अयोध्या के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का पुराना नाम क्या है? उसको हम क्या बोलते थे? ट्विटर बोलते थे। साइबर अपराध को रोकने के लिए भारत का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उसका नंबर है 1930। कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। किसी का पासवर्ड चुराकर उसका डेटा एक्सेस करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं हैकिंग। OTP का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड, बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य क्या है? तो उसका काम है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। भारत में IT एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो सन 2000 में लागू हुआ था। ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी कर निजी जानकारी मांगना क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं फिशिंग। सिम का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि इस वर्ड फाइल को इसको PDF में कन्वर्ट कर दो, इसको PDF में रख लो, तो जो PDF होता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ये देख लो कि ऑप्शन में बृहस्पति है कि नहीं है। ठीक है। वायु दाब एयर प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ठीक है। तो जब हम कोई किसी चीज़ का एयर प्रेशर नापते हैं तो बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर का। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहाँ पे होता है? केरल में होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है। ऑप्शन बी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थित है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो लाल किला बना हुआ है 500 रुपये के नोट के पीछे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक है आपका RBI। ठीक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो गोरखपुर से स्थित है। वो कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 17। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपका पहला वीडियो है। इसी तरह से हम आपको एग्ज़ाम तक रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।